Hello students, welcome to EduCraft Academy. This video is for 9th standard biology and today's topic is AIDS. See first, what is full form of AIDS? AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. The full form is acquired immunodeficiency syndrome. अब हम सभी शब्दों का मतलब समझ लेते हैं. एक्वायर्ड का मतलब देखिए, दो टाइप के डिसीज होते हैं, कॉन्जेनाइटल डिसीज और एक्वायर्ड डिसीज. डिसीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्जेनाइटल डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज. कॉन्जेनाइटल डिसीज का मतलब होता है डिसीज विच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. अगर कोई भी डिसीज जन्म से है तो उसे हम कॉन्जेनाइटल डिसीज कहेंगे, जैसे कि जेनेटिक डिसीजेस. एक्वायर्ड डिसीज जो डिसीज हमें जन्म से नहीं है लेकिन लाइफ टाइम में किसी पैथोजन के कारण, किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस के कारण हमारे बॉडी में वो एंटर हुआ तो उसे हम एक्वायर्ड डिसीज कहेंगे, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज. अगर कोई डिसीज हमें बैक्टीरिया से हुई या वायरस से हुई तो उसे हम एक्वायर्ड डिसीज कहेंगे. दूसरा टर्म है इम्यूनोडेफिशिएंसी. इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में कुछ कमी है. इम्यून सिस्टम में कमी हो चुकी है, मतलब इम्यून सिस्टम का मतलब फाइटिंग, कि कुछ भी पैथोजन है उससे हमारी बॉडी फाइट करती है. तो अब आपकी बॉडी उस तरीके से फाइट नहीं कर पाएगी. अब आपके इम्यून सिस्टम में कुछ कमी आ गई है, इम्यून सिस्टम में कुछ डेफिशिएंसी है, इसलिए इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट इज कॉज्ड बाय वायरस. ये एक वायरल डिसीज है. वायरस का नाम HIV. HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे. अब देखिए, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर. वर्ल्ड एड्स डे इज 1 दिसंबर. HIV AIDS is a fatal disease in which body's immune system breaks down. Fatal disease का मतलब lethal disease, जानलेवा डिसीज, खतरनाक डिसीज जिससे डेथ हो सकती है, इसे फेटल कहते हैं. इन विच बॉडीज इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन. आपका इम्यून सिस्टम खराब हो चुका है, आपके इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी कम हो चुकी है. नेक्स्ट, विक्टिम बिकम ससेप्टिबल टू इन्फेक्शंस. क्योंकि इम्यून सिस्टम खराब है, क्योंकि इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, इसलिए विक्टिम को इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज वायरस. वायरस का नाम है HIV वायरस. HIV वायरस इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इसके बारे में खास बात है कि ये एक रेट्रो वायरस है. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेट्रो वायरस? रेट्रो वायरस का मतलब होता है कि उस वायरस के पास RNA है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है और उसके पास एक एंजाइम है. एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रेट्रो वायरस. The virus has RNA as genetic material and reverse transcriptase enzyme is present in it. First detected in 1981 in USA. First detected in 1981 in USA. Incubation period. Incubation period for AIDS is few months to 10 to 12 years. अब incubation period क्या होता है? तो इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन एंट्री ऑफ पैथोजन एंड अपीयरेंस ऑफ डिसीज. मतलब किसी बॉडी में पैथोजन की एंट्री हुई और उसके बाद उस डिसीज के सिम्टम्स अपीयर हुए, वो जो टाइम इंटरवल है, दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड. अब हम HIV का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो HIV का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि HIV के बाहर एक लिपिड लेयर है. तो HIV के बाहर, सबसे बाहर की तरफ जो एक लेयर है, दिस लेयर इज अ लिपिड लेयर.
और इसके अंदर दो प्रोटीन कोट है, एक आउटर प्रोटीन कोट और दूसरा इनर प्रोटीन कोट। तो देखिए ये जो प्रोटीन कोट है दिस इज आउटर प्रोटीन कोट और ये अंदर की तरफ प्रोटीन कोट है, दिस इज इनर प्रोटीन कोट। दिस वन इज आउटर प्रोटीन कोट, दिस वन इज इनर प्रोटीन कोट एंड दिस इज लिपिड एनवेलप। ठीक बात। तो देखो HIV कंसिस्ट ऑफ एन आउटर एनवेलप ऑफ लिपिड, बाहर एक लिपिड का एनवेलप है और उसके अंदर दो प्रोटीन कोट है, आउटर प्रोटीन कोट जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है और इनर प्रोटीन कोट जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। इसके अलावा ये दिख रहा है आपको दिस स्ट्रक्चर, दिस इज RNA। तो कितने RNA हैं? दो RNA। दिस इज वन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड दिस इज सेकेंड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। तो इसमें दो RNA हैं, दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज मेड अप ऑफ टू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसके अलावा इसमें एंजाइम, ये दिख रहा है आपको दिस वन, दिस इज एंजाइम, दिस इज एंजाइम। HIV में जो एंजाइम है उस एंजाइम का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। HIV वायरस इज अ रेट्रोवायरस बिकॉज इट हैज RNA as the genetic material and an enzyme reverse transcriptase is present in it. ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना, इसका फंक्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना। तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये क्या होता है। देखो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है DNA में से RNA बनाना। जब DNA में से RNA बनता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? RNA में से DNA बनना, उल्टा। तो DNA में से RNA बना, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे? RNA में से DNA बनना। जब RNA में से DNA बनेगा इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ये कौन करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? इट इज परफॉर्म बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आई थिंक ये स्ट्रक्चर क्लियर है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि लिपिड एनवेलप, दो प्रोटीन कोट, उसके अंदर दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड एन एंजाइम कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। HIV वायरस प्रेजेंट कहाँ पर होता है? तो इट इज फाउंड इन बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड, सीमेन, सलाइवा, टीयर एंड यूरिन। इट इज प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स में लाइक ब्लड, सीमेन, सलाइवा, टीयर्स एंड यूरिन। सिम्टम्स, एड्स में सिम्टम्स क्या होते हैं? वो सबसे पहली बात तो क्योंकि इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाता है इसलिए दूसरी डिसीजेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी डिसीजेस के लिए बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है कि अब दूसरी डिसीजेस के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, हम वो देख लेते हैं। शॉर्ट फ्लू लाइक इलनेस, क्रोनिक डायरिया एंड सीवियर वेट लॉस, स्वोलन लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स स्वोलन हो जाते हैं। लिम्फ नोड्स का फंक्शन होता है कि लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं वहाँ पर, लिम्फ नोड्स में लिम्फोसाइट्स फॉर्म होते हैं और जब बॉडी में कोई पैथोजन है तो उनका फंक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि उनका फंक्शन बढ़ गया इसलिए वो स्वोलन हो जाते हैं, तो स्वोलन लिम्फ नोड्स। देन देयर इज डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट कॉजिंग ब्लड लॉस, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1.5 to 4 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ये जो प्लेटलेट काउंट है ये रेड्यूस हो जाता है। देन डिसफिगरिंग फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर कॉल्ड कापोसी सार्कोमा। कापोसी सार्कोमा एक स्किन कैंसर है
एड्स पेशेंट्स में कापोसी सार्कोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक और टर्म बताना है, जैसे ओमा, अगर ये ओमा शब्द आपको कहीं पर भी दिखे, इसका मतलब हो जाता है कैंसर, जैसे कार्सिनोमा, सार्कोमा, इसका मतलब हो जाता है कैंसर। स्वेटिंग एट नाइट, सीवियर डैमेज टू ब्रेन लीडिंग टू मेमोरी लॉस एंड इनएबिलिटी टू थिंक और स्पीक। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इम्यून सिस्टम, विक्टिम बिकम ससेप्टेबल टू मैनी अदर इन्फेक्शंस। ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसके बाद ट्रांसमिशन। HIV एक एक्वायर्ड डिसीज है। एक्वायर्ड डिसीज मतलब बॉडी एक्वायर्स द डिसीज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम फ्रॉम सम पैथोजन। नाउ व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, दीज आर पैथोजेंस। तो HIV एक एक्वायर्ड डिसीज है, राइट? तो इसका ट्रांसमिट कैसे होगा? जब भी वो पैथोजन ट्रांसमिट होगा, जब भी वायरस ट्रांसमिट होगा तो डिसीज ट्रांसमिट हो जाएगी। एड्स में लेकिन कुछ अलग है, वो ये है कि इट इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसलिए इसे STD भी कहते हैं। STD इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। Transmission, it spreads through sexual contact. Why? Because HIV virus occurs in fluid of reproductive passage. Because this virus is present in fluid of reproductive passage. Then blood transfusion. हमने देखा कि this virus is present in blood. तो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया किसी नॉर्मल पर्सन को, तो वायरस उस नॉर्मल पर्सन में एंटर हो जाएगा और उसे भी HIV, उसे भी एड्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, राइट? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि कुछ डिसीजेज होती हैं लाइक थैलेसेमिया, हीमोफीलिया, अनेमिया, सिकल सेल अनेमिया, इसके अलावा भी काफ़ी सारी डिसीजेज होती हैं जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, राइट? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। देन थर्ड इज मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो। प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर में से न्यूट्रिशन बेबी तक पहुंचता है, एम्ब्रियो तक पहुंचता है, और एम्ब्रियो में से वेस्ट सब्सटेंसेस एम्ब्रियो से मदर में जाते हैं थ्रू प्लेसेंटा। अब ये जो वायरस है, दिस वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटा। तो जब ये वायरस HIV वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा तो बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एज दिस वायरस कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीच एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज use of contaminated needles, syringes, blades or razors इनके through cuts and wounds during close contact between infected and non-infected person। अगर किसी infected person का blood किसी नॉर्मल पर्सन के ब्लड से कांटेक्ट में आ जाए तो वायरस स्प्रेड हो जाएगा, और वायरस स्प्रेड के कारण उस नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को भी एड्स हो जाएगा। तो ये हो गए कुछ ट्रांसमिशन: sexual contact, blood transfusion, mother to child during pregnancy, use of contaminated needles, syringes, blades or razors through cuts and wounds during close contact between infected and non-infected person। अब कुछ हमें लगता है कि शायद इससे भी स्प्रेड होगा पर उससे स्प्रेड नहीं होता है, तो हम वो भी समझ लेते हैं। देखो, एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड। एड्स किससे स्प्रेड नहीं होता है हमें यह भी पता होना चाहिए कि एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय। तो एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड, एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टैक्ट विथ पेशेंट्स क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स, शेकिंग हैंड्स, ईटिंग टुगेदर, शेयरिंग बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स, इनसे ट्रांसमिट नहीं होता है। हैंडशेक से, साथ खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है। शेकिंग हैंड्स, ईटिंग टुगेदर, इससे एड्स नहीं फैलता है।
एड्स कैन बी कॉज थ्रू, किससे फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस, प्रेगनेंसी, पार्टूरेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, शेयरिंग अनस्टेरिलाइज्ड इंजेक्शन नीडल्स। हाई रिस्क ग्रुप, किन लोगों को एड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं? पीपल हैविंग सेक्स आउटसाइड मैरिज, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, देन ड्रग यूजर्स। ड्रग यूजर्स नीडल्स यूज करते हैं, तो अगर सेम नीडल किसी एक पर्सन ने यूज़ की, वही सेम नीडल दूसरे पर्सन ने यूज़ की, तो इससे एड्स स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, पीपल ऑफन सीइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाई रिस्क की कैटेगरी में आते हैं मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग यूजर्स एंड पर्सन सीकिंग फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। नेक्स्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो इसे रोका कैसे जाए? एक्चुअली इसकी मेडिसिन अभी तक नहीं है। टिल डेट नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हैज़ बीन फाउंड, टिल डेट नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हैज़ बीन फाउंड, नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन, बचना ही होगा इससे। कैसे बच सकते हैं? तो एडुकेशन ऑफ मासेस, सभी को हमें एडुकेट करना पड़ेगा, राइट? उन्हें पता होना चाहिए कि ट्रांसमिशन कैसे होता है। अगर पता होगा सबको कि इस तरीके से ट्रांसमिट होता है तो हम उसे अवॉइड कर पाएंगे। सो वी नीड टू एडुकेट पीपल, या वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द ट्रांसमिशन प्रोसेस। देन यूज ऑफ क्लीन स्टेराइल नीडल्स एंड सिरिंजेस एंड प्रिफरेबली डिस्पोजेबल वंस, कभी भी सेम नीडल 2 बार यूज नहीं होने चाहिए, सेम नीडल 2 बार यूज नहीं होने चाहिए। नीडल यूज होने के बाद डिस्पोज ऑफ होने चाहिए। यूज ऑफ HIV नेगेटिव ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन, हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले चेक करना है कि इट शुड बी HIV नेगेटिव। जैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, सेम वैसे ही HIV नेगेटिव है ये भी चेक करना चाहिए। अवॉइडिंग सेक्स आउटसाइड मैरिज, अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अभी तक कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है एड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एड्स ख़त्म होता है। थैंक यू।